किसी ने सच्ची कहा है कि पानी से नहाओगे तो सिर्फ लिबास ही बदलोगे, पानी से नहाओगे तो सिर्फ लिबास ही बदलोगे, और पसीने से नहाओगे तो एक दिन इतिहास रचोगे। तो जी हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इतने पढ़ो कि पसीना आ जाए और इतिहास रच के ही दिखाओ। तो आज आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्विज की तैयारी, जीत हमारी का डे 6। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 को अच्छे से सराहा, डे 6 को भी ध्यान से पढ़ो। डे 6 का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल कहने का मतलब यह हुआ कि जब अंग्रेज हमारे देश में स्टार्टिंग में आए थे, शुरू अंग्रेज आए और सरकार बनाए, तो सबसे पहला सरकार कौन थे? सबसे पहला गवर्नर जनरल कहा जाता है उसको, सरकार नहीं, पहला गवर्नर जनरल बोलना चाहिए। तो पहला गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। बोलो एक बार, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो भारत के पहला गवर्नर जनरल थे। क्लियर? आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2, मानव को चंद्रमा पर पहुंचाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा अंतरिक्ष यान था? यानी मनुष्य को चंद्रमा पर पहुंचाने वाला प्रथम हवाई जहाज, प्रथम मतलब पहला अंतरिक्ष यान मतलब अंतरिक्ष पे ले जाने के लिए जो जहाज है वो कौन सा जहाज मनुष्य को चंद्रमा पर लेके पहुंचाया था? तो उसका नाम है अपोलो 11। अपोलो 11, ठीक, जो मनुष्य को लेके पहुंचाया था कहां पर? चंद्रमा पर। अगला क्वेश्चन 3, पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच कब हुई थी? पानीपत की लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच। पानीपत की लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच। कहां पे हुई थी? पानीपत में। पानीपत यानी हरियाणा में, जो भी हरियाणा में पड़ता है पानीपत। और पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच कब हुई थी? 5 नवंबर। कब? 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन 4, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि प्रक्रिया क्या कहलाती है? मिट्टी के बिना पौधा, इमेज भी नहीं कर सकते कि मिट्टी के बिना पौधा तो मिट्टी में ही लगता है, लेकिन हाँ बिना मिट्टी के भी पौधा उगाया जाता है केवल पानी से। हम लोगों ने देखा, कब पता है? कभी बोतल में एक मनी प्लांट को रख दिया, एक बोतल में मनी प्लांट को रख देते हैं और सिर्फ इसमें पानी भर देते हैं और पता चलता है कि पत्ता बढ़ ही रहा है। तो आजकल वैसी खेती की जाती है, यानी ये रहा पानी वाला, हम लोग छत पे पानी रख दिया जाता है या फिर इस पर कोई जगह बनाया जाता है और नीचे पानी रहता है, सिर्फ क्या रहता है? पानी रहता है और ऊपर खेती होता है, यानी फसल उगता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी हो गया ना मिट्टी के बिना पौधा, ठीक, मिट्टी के बिना पौधे की प्रक्रिया को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रो मीन्स पानी और हाइड्रोपोनिक्स मीन्स होता है बिना मिट्टी का खेती, सिर्फ पानी से। इससे ऊपर से धूप चाहिए और सिर्फ पानी रहता है और हवा से इसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जिससे ये पूरी इसको प्रक्रिया हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स। एक बार बोलो, हाइड्रोपोनिक्स, बिना मिट्टी के पौधे। अगला क्वेश्चन 5, एड्स की बीमारी की पहचान के लिए कौन सी जांच की जाती है? एड्स एक बीमारी होता है, एड्स की बीमारी की पहचान के लिए कौन सी जांच की जाती है? देखना, जब हमारे शरीर, एड्स एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसकी पहचान हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर लिख देता है कि एलिसा टेस्ट करवाओ। यदि एलिसा टेस्ट करवाते हैं और यदि रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाता है, इसका मतलब यह है कि उसके शरीर में एड्स जैसी घातक बीमारी हो गई है। तो एड्स की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाता है? एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट करवाने से ही पता चलता है कि शरीर में एड्स की बीमारी है या नहीं। ओके, आगे देखो 6 नंबर क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह मतलब मर जाने के बाद जहां दफनाया जाता है कब्र, तो कब्रगाह कहा जाता है। लाल रक्त कण, हमारे शरीर में 2 प्रकार के रक्त कण, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण बताए थे। लाल रक्त कण बनता कहाँ है? अस्थि मज्जा में, ये भी क्वेश्चन पर डिस्कस कर दिया गया है। तो लाल रक्त कणिका बनता है अस्थि मज्जा में, लेकिन मरता कहाँ है? कब्रगाह उसका क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है प्लीहा। क्या कहा जाता है? प्लीहा। उसको लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह प्लीहा को कहा जाता है। यहीं पे लाल रक्त कणिका मर जाते हैं। देखो, खून बनता है और 120 दिन में मर जाता है और फिर पुनः दोबारा शरीर पे खून बनता है, तो वही 120 दिन के अंदर जो मरता है उसको क्या कहा जाता है? कब्रगाह। लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह प्लीहा को कहा जाता है। क्लियर? आगे देखो 7, सबसे बड़ा फूल
दुनिया का सबसे बड़ा पुल, हम लोग इमेज कितना बड़ा कर सकते हैं, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, लेकिन सबसे बड़ा पुल इतना बड़ा होता है जिसमें हम लोग आसानी से सो सकते हैं, इतना बड़ा पुल होता भी है। उसको क्या कहा जाता है? रेफ्लेसिया। क्या कहा जाता है सबसे बड़ा पुल को? रेफ्लेसिया। कोई पूछेगा सबसे बड़ा पुल क्या है? रेफ्लेसिया नामक पुल दुनिया का सबसे बड़ा पुल है। क्लियर? आगे देखो 8 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहने का मतलब हुआ हाथ छाप। आप लोगों ने देखा होगा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, हाथ छाप। तो हाथ छाप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चुनाव चिन्ह है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। कब? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। यानी बीजेपी, कमल फूल जो होता है, बीजेपी से भी पहले, सबसे पहले 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। नागर होल राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान कहने का मतलब हुआ सरकार आरक्षित करके रख दिया जाता है कि यहाँ तक बहुत बड़ा जंगल रहता है जिसको सरकार आरक्षित कर देती है कि यहाँ पे पशु पक्षियों को अच्छे से रखा जाएगा ताकि किसी भी पशु को कोई मार ना सके, कोई भी पक्षी को कोई नुकसान ना हो सके। तो राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाता है। तो नागर होल राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन नागर होल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जो कर्नाटक में है। कर्नाटक हम लोग जानते हैं, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, कर्नाटक का भाषा कन्नड़। क्लियर? आगे देखो 10। डिडवाना झील। डिडवाना झील कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। डिडवाना एक झील है, जो झील के बारे में बताए हैं हम। पानी का बहुत विशाल संग्रह होता है झील में। तो डिडवाना झील कहाँ है? राजस्थान में। इसी झील पे बहुत ज्यादा नमक बनाया जाता है। नमक बनाया कैसे जाता है? पानी को गड्ढा में एक गड्ढा पानी भर के छोड़ दिया जाता है, पानी सूख जाता है तो शेष नमक बच जाता है। तो डिडवाना झील, कोई पूछेगा डिडवाना झील कहाँ है, तो वो राजस्थान में। और डिडवाना झील में क्या बनाया जाता है? नमक बनाया जाता है। आगे देखो 11। नाइक्रोम मिश्र धातु है। नाइक्रोम किस किस चीज का मिश्र धातु है? बोलेंगे मैम नाइक्रोम होता क्या है? तो नाइक्रोम, हम लोग हीटर देखे हैं, हीटर के तार में जो जिसमें आग जलता है उसी को नाइक्रोम बोला जाता है। वो नाइक्रोम का बना होता है। और तो नाइक्रोम किस किस चीज का मिश्र धातु होता है? क्रोमियम, निकेल और लोहा का। किस चीज का मिश्र धातु होता है? क्रोमियम, निकेल और लोहा से बनाया जाता है नाइक्रोम, जो हीटर में यूज किया जाता है। आयरन में भी, आयरन के अंदर वाले हीटर में यूज किया जाता है, रूम हीटर में भी यूज किया जाता है, उसका पानी गर्म करने वाले हीटर में भी यूज किया जाता है। तो किस चीज का यूज किया जाता है? नाइक्रोम, जो किस चीज का बना होता है? क्रोमियम, निकेल और लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। फोटोग्राफी में उपयोग होता है। हम लोगों ने देखा है कि फोटो को धुलाने जा रहे हैं तो फोटो को धोया जाता है। फोटो को साफ करने के लिए किस चीज से धोया जाता है? सिल्वर और ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड किस चीज का? सिल्वर ब्रोमाइड का सॉल्यूशन होता है जिसमें फोटोग्राफी को डाल के धोया जाता है। तो फोटोग्राफी में किस चीज का उपयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर ब्रोमाइड का यूज कहाँ होता है? फोटोग्राफी में। अगला क्वेश्चन 13। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? सबसे पहले निर्वाचन आयुक्त होता क्या है? हमारे देश में जो चुनाव की प्रक्रिया होती है वो निर्वाचन आयुक्त के द्वारा ही होता है। सरकार चुनाव नहीं करवाती है, सरकार चुनाव करवाने के लिए निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करती है। तो वो नियुक्ति कौन करता है? कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी हमारे निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति करते हैं मतलब भर्ती करते हैं, उसको रखते हैं कि यहाँ पे हमारे भारत में चुनाव करवाना है तो निर्वाचन आयुक्त को बनाया जाए। तो कौन बनवाते हैं? राष्ट्रपति महोदय जी। अगला क्वेश्चन 14। धान का कटोरा। धान का कटोरा यानी सबसे ज्यादा जहां धान होता है, धान का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। सिपकिला दर्रा। देखो दर्रा क्या होता है? ये रहा मेरा पहाड़ी, ये पहाड़ी हो गया। पहाड़ी के बीच से रास्ता निकलता है, दो पहाड़ियों के बीच से जो रास्ता निकलता है इसी को बोला जाता है दर्रा। क्या कहा जाता है? दर्रा। तो सिपकिला दर्रा कहाँ है? सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और यहीं से सतलज नदी निकली हुई है। सिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो यही स्टॉप करते हैं। 15 क्वेश्चन है आज हम लोगों के बीच, याद कर लीजिएगा। भाई आप लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक शेयर वगैरह कुछ भी नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा इसमें आप लोगों को हाथ बढ़ाना ही होगा। ऑल ऑफ यू, थैंक यू।